हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। गत दिनों हुए बजट सत्र के दौरान जो गड़मड़ झाला उत्तराखंड विधानसभा के भीतर लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, वह किसी के गले नहीं उतर रहा है। उतरेगा भी कैसे? क्यों करके सरेआम सदन में झगड़ा हो रहा था। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर संसदीय कार्य मंत्री एक विधायक पर आग बबूल हो गए। अन्य माननीय तमाशबीन बने हुए थे। जानकार पूछ रहे हैं कि विधानसभा का यह बजट सत्र झगड़ा करने के लिए आयोजित किया गया है या गाली गलौज करने के लिए आयोजित हुआ है या राज्य के चौमुखी विकास के लिए मंत्रणा हो रही थी, यानी बजट और तमाम कानूनों को लेकर। सदन के अंदर और बाहर क्या हुआ है, पहले उसे सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जैसे क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई सारे, मतलब वही, यही तो मैं कह रहा हूँ, सारे साले हैं उसके। क्या साले बोला उसने, साला बोला, साले भी नहीं साला बोला उसने। चुनाव में इन्होंने जो बोला है तो इनकी मानसिकता है, और ये जो सदन में इन्होंने बोल दिया है, अब तो सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। माना कि यदि विधानसभा अध्यक्ष से कोई पूछे कि आप इतने आक्रामक क्यों हुए, तो उनका जवाब क्या होगा? यही होगा कि वह तो उन्हें चुप करा रही थी। इसी सवाल को संसदीय कार्य मंत्री से लोग पूछ रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि उनकी जुबान फिसल गई थी। इनके जवाब पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन्हें कोई मलाल नहीं है कि संसदीय परंपरा होती क्या है। क्यों कोई संसदीय मंत्री सदन में आकर धमकी भरे लहजे में समाज को गाली दे? क्या कोई विधानसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी छोड़कर किसी विधायक को चुप कराने के लिए आक्रामक भाव दिखाए? यही सवाल अब जनता के मध्य गुंजायमान है। संसदीय परंपरा में सामान्य शिष्टाचार के लिए बताया जाता है कि संसदीय कार्य मंत्री इतना सौम्य होना चाहिए कि वह सभी माननीयों का सम्मान करे, सभी सवालों का जवाब कटुता से नहीं बल्कि शिष्ट होकर जवाब दें। विधानसभा अध्यक्ष के पास तो वह सभी अधिकार है जिनके लिए उन्हें इस पवित्र सदन का सर्वोच्च पद दिया गया है। यदि उनके सदन में सत्र के दौरान बिना अंकित सवाल को लेकर चर्चा में कोई अतिरिक्त सवाल आ भी जाता है तो उसके लिए आक्रामक होना जरूरी नहीं है। बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष ऐसे सवालों पर अपने विवेक के अनुसार चर्चा करवा सकती है, मगर अफसोस इस बात का है कि यह सभी कुछ हुआ नहीं और सदन के भीतर गाली गलौज, धमकी और आक्रामक रूप लोगों को देखने को मिला, जो 25 साल के सफर में उत्तराखंड राज्य के लिए सबसे बड़ी घटना कही जाएगी। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री पर लोगों ने कई आरोप लगाए हैं जो आजकल राज्य में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। कुछ वर्ष पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा में ही अंकिता हत्याकांड हुआ था, जिस पर यही संसदीय कार्य मंत्री अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। अभी हाल ही में ऋषिकेश में एक पत्रकार की कुछ गुंडों ने पिटाई कर दी। इस प्रकरण पर भी संसदीय कार्य मंत्री गुंडों का बचाव करते दिखाई दिए। एक बार वे ऋषिकेश में खुले बाजार में झगड़ने बैठ गए। यह सभी वीडियो आजकल सोशल मीडिया में खूब तैर रहे हैं। संस्कृत का श्लोक खुले मंच पर गलत बोल देना आदि आदि। मोदी जी सुन लो हमारी बात। आज जो भी उत्तराखंड के लिए प्रेमचंद अग्रवाल ने बोला है उसके प्रति आपको संवेदना प्रकट करनी चाहिए। उत्तराखंड में आके तुम दाल भात खा लो में या खा लो होता है रोजगार जोलो में, कब जोलो भाई, कब जोलो तो रोजगार। पहले तो यार रोजगार बजाय लोगों की इज्जत को खतरा हो रखा है। उत्तराखंड के लोगों को इतना अब शब्द बोल दिया, इतना मार पीट कर दी, अभी तक तुम्हें होश नहीं आया। मोदी जी आपके नाम से यहाँ वोट पड़ते हैं, लेकिन आज आपके नाम से यहाँ पे शांति प्रदान करना भी आपका काम होता है, उत्तराखंडियों को सुरक्षा देना भी आपका काम होता है। खाली राजगद्दी चाहिए, खाली राजगद्दी चाहिए, ये नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। हम वही सदन तक आएंगे, हम दिल्ली तक भी आ सकते हैं। यहाँ भी अब संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की पाठशाला आरएसएस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरएसएस में रहकर क्या प्रेमचंद अग्रवाल को यही करने के लिए सिखाया जाता है? यदि ऐसे करने के लिए सिखाया जाता है तो आरएसएस को भी अपना पक्ष समाज के सामने रखना होगा। इस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं कि उत्तराखंडियों को गाली देने का मतलब होता है कि संपूर्ण राज्यवासियों को गाली देना।
इसमें पहाड़ मैदान का कोई सवाल ही नहीं होता है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून आदि मैदानी क्षेत्र उत्तराखंड ही है। उनके बयान को आप सुनेंगे तो उन्होंने गाली देते वक्त उत्तराखंडी साले का इस्तेमाल किया है, अर्थात संपूर्ण राज्यवासियों को गाली दी है। राज्य में हो रहे आंदोलन में यह बात सामने आ रही है कि जगह जगह जब माननीय मंत्री अपने को अलग करके संपूर्ण उत्तराखंड को गाली देते हैं तो उन्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए कि वह इस राज्य से चुनाव न लड़े। पर दूसरी तरफ सवाल खड़ा का खड़ा है कि इसके बावजूद भी वे चुनाव जीत जाते हैं। इस पर भी लोगों का सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि इनके साथ न जाने क्यों इतने बड़े संगठन की भावना जुड़ी है। यदि यह संगठन इन्हें छोड़ दे फिर चुनाव यह लड़े तो इन्हें मालूम चल जाएगा। दरअसल हर बार मंत्री महोदय आक्रामक उग्र ही दिखते हैं। सवाल यहाँ भी है कि क्या आरएसएस की पाठशाला में यही सिखाया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष का भी उग्र होना बड़ा सवाल पैदा कर रहा है, इसलिए कि संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने सवाल संसदीय कार्य मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पर उठ रहे हैं उतने ही सवाल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर भी उठ रहे हैं। वे सरेआम सदन में चुप्पी साधे रखे, यही नहीं पक्ष विपक्ष के सभी माननीय चुप्पी साधे रखे, जबकि सदन के भीतर जितने माननीय हैं वे सभी उत्तराखंडी हैं। कुल मिलाकर सदन में जो बहस माननीय अग्रवाल ने आरंभ की है वह उनके हिस्से की भी नहीं थी, क्योंकि वह तो उस सदन को व्यवस्थित और अनुशासित संचालित करने की जिम्मेदारी ले रखे हैं। विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की योग्यता का यह प्रमाण इस दौरान के विधानसभा बजट सत्र में सामने आया है। ऐसा लगता है कि यह लोग अहंकार में चकनाचूर हो चुके हैं। विधायिका और संसदीय परंपरा को इन्होंने न तो पढ़ा है न ही यह माननीय संविधान को तवज्जो दे रहे हैं। इस दौरान के सत्र ने सदन की परंपरा को दाग दाग कर दिया है, जो सदन की कार्रवाई के वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। हो सकता है कि बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने प्रश्नोत्तरी से अलग बात सदन में रखने की कोशिश की हो, मगर उन्हें समझाना, इन्हें सदन की परंपरा बताने का कार्य सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री सहित विधानसभा अध्यक्ष का ही था, पर वह झगड़े में तब्दील हो गया। कहने का तात्पर्य है कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण और शिष्टाचार से हो, जो इस दौरान नहीं दिखाई दी। झगड़े के कारण भू कानून, बजट सत्र आदि अन्य कानून अधूरे रह गए हैं। इसकी जिम्मेदारी सदन में बैठे सभी माननीयों को लेनी होगी, अन्यथा आने वाले दिनों में यह झगड़ा थमने का नाम नहीं लेगा और हालात को काबू करने में बहुत समय लग जाएगा। दूसरा यह कि जो जन धन की हानि होगी वह सबसे खतरनाक समय होगा। समय रहते आरएसएस को भी अपने शिष्य को समझाना होगा। विधानसभा अध्यक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष को समाज के सामने आकर स्पष्टीकरण देना होगा या कुछ दिन के लिए फिर से इन्हीं मुद्दों पर आवश्यक विधानसभा सत्र आयोजित करना होगा। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही कुछ ही खास विषय पर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।